नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं दिव्या। रुक करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसे लेकर हल्द्वानी के कुमाऊं कार्यालय में कई पूर्व सैन्य अधिकारियों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी सदस्यता अभियान के संयोजक पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट ने सभी पूर्व सैन्य अधिकारियों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं पूर्व सैन्य अधिकारियों का कहना है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से सारा वर्ग भारतीय जनता पार्टी का जहां जुड़ रहा था, विशेषकर सैनिक तब से भारतीय जनता पार्टी के साथ था। और आज भी पूरे देश में, हमारे पूरे देश में जितने भी सैनिक हैं, अधिकांश लोग भारतीय जनता पार्टी का जुड़े हैं, विचारों से भी और सहयोग भी करते हैं। आज जो लोग हमको सहयोग करते आए थे, वो लोग विधिवत भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर और धामी जी तथा मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं। कितने लोगों ने आज पार्टी आज 55 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की है। और ये तो केवल आज एक छोटा सा कार्यक्रम था और बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी और होना है। और प्रत्येक विधानसभा में 200 लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे चंदन सिंह जी जो इस जिले के संयोजक हैं और संयोजक खेमा जी और शाह जी, ये सब लोग भी इसकी तैयारी में लगे हैं। एक मिनट खालिद भाई आ जाओ यार। धन्यवाद सर। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तराखंड दौरे के दौरान प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु के 11वें अवतार बनना चाहते हैं। उठते ही लोग अपने भगवान या गुरुओं का चेहरा देखते हैं, लेकिन अब हर जगह मोदी ही दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे का पहला उत्तराखंड दौरा था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के विराट कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। वहीं खड़गे के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर विष्णु का अवतार मान लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। हम उनका सम्मान और स्वागत करते हैं। आप सब सुबह उठते ही आप भगवान का, राम का फोटो नहीं देते या अपने धर्म के जितने भी गुरुज हैं उनकी फोटो, उनका क्या बोलते चेहरा आप नहीं देखेंगे। टीवी लगाए कि मोदी का चेहरा देखेंगे आप, भगवान का नहीं। और उसीलिए वो आगे ये प्लान कर रहे हैं कि मैं भी एक 10वें अवतार में, विष्णु के 10 अवतार ना, हाँ कितने हैं भाई? अरे तुम ही लोग समझते हैं, हम तो गुलबर्गा दक्कन में रहने वाले कर्नाटक के। 10 अवतार में अब इन्हों 11वां अवतार बनने के लिए निकले हैं। बननी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी हार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुजवाल का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। अपने इस बयान में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव में आजकल पैसा बहुत लगता है और उनके पास पैसा नहीं है और ना ही वह दावेदारी कर सकते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंद सिंह कुंजवाल से जब उनके नैनीताल संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के प्रयास को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के बहुत ही छोटे कार्यकर्ता हैं। जितना भी समय उनको मिला उन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक लोकसभा सीट में 14 विधानसभा सीट है। एक विधानसभा सीट में 1 करोड़ से भी 1 करोड़ रुपए भी अगर खर्च करेंगे तो 14 करोड़ रुपए चाहिए। कम खर्च करेंगे तो 7 करोड़ तब भी चाहिए। इतनी मेरी क्षमता नहीं है। मैं कांग्रेस का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं और मैंने जितना भी समय मुझे मिला मैंने बहुत ईमानदारी से काम किया। और चुनाव में आजकल पैसा बहुत लगता है, इसलिए मेरे पास पैसा नहीं है। मैं न दावेदारी कर सकता हूं और न मैं चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर सकता हूं, क्योंकि 14 विधानसभाएं हैं। एक विधानसभा में अगर 1 करोड़ रुपये भी खर्च करेंगे आप तो 14 करोड़ रुपये चाहिए।
हम भी करेंगे तो 7 करोड़ तब भी चाहिए। तो ये क्षमता मेरी नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपने को बहुत ईमानदारी के साथ सीमित रख करके आज के दिन भी मेरा अपना कोई दूसरा खाता नहीं है जिस खाते में मैं लेन-देन करता हूँ। केवल एक खाता देहरादून वाला है, जब मैं विधायक बना था वहाँ खोला था स्टेट बैंक में, वही चल रहा है, उसी में पेंशन आती है, उसी से मैं अपना तीर पानी गुजर करता हूँ। नहीं, 14 करोड़ रुपया कांग्रेस या कुंजवाल से मांग रहे तो इससे बड़ा मैं दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। और वो हमारे दल में आ जाए, हम सबका उनका स्वागत करेंगे, यहाँ कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। खबरों पे बने रहिए हमारे साथ, लेकिन अभी लेते हैं ब्रेक। मानसखंड में अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव, हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानसखंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। 4 धाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानसखंड में स्थित आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानसखंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानसखंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं कि राज्य सरकार का मानसखंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, उसके तहत हमें पर्यटकों का काफी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर न जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छी से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानसखंड। हमारी विरासत, हमारा अभिमान, मानसखंड को मिल रही नई पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मूल निवास को जरूरी बताते हुए कहा कि प्रदेश में बिना मूल निवास की नौकरियां दी जाती है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर सवाल उठाते हुए बॉबी पवार ने कहा कि अभी भी उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। कुछ हद तक व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई हैं, लेकिन पूरी तरह से भर्तियों के मामले में उत्तराखंड अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग को सही नहीं ठहराया जा सकता है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि युवाओं का ये मामला है और ये मूल निवास का जो मुद्दा है रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जिस प्रकार से 8 जनवरी 2024 को एक विज्ञापन निकलता है, उस विज्ञापन में साफ साफ ये लिख दिया गया है कि अगर आपके पास मूल निवास और स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी नहीं है, फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। किन शर्तों पर कर सकते हैं कि यदि आपने उत्तराखंड राज्य से हाई स्कूल और इंटर किया हो, तो ये तो कोई शर्त नहीं हुई। उत्तराखंड एक एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है। खासकर देहरादून जैसे शहरों में बड़े बड़े स्कूल है जहां पर बाहर से आने वाले कई लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने अपने बच्चों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए खोला है। और मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की चीजें चलती रही तो इस छोटे से प्रदेश में सीमित सरकारी नौकरियां हैं और उन नौकरियों पर भी जब हमारे वहीं पौड़ी के वनंतरा प्रकरण की मृतका अंकिता भंडारी की मां सोनी भंडारी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें पौड़ी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने बताया कि उनकी बेटी की निर्मम हत्या की गई, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मामले को लेकर के दबाव के कारण अंकिता की मां की हालत बिगड़ रही है। तो वहीं जिला अस्पताल पौड़ी के वरिष्ठ डॉक्टर विजय आड़ावाला ने बताया कि अब सोनी भंडारी की हालत ठीक है और उन्हें जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। दवा डालने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले तो मेरी मिसेज की हालत पहले से नाजुक है, मतलब एकदम वो है, तो उसका एकदम ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और परसों ही अगली खबर ऋषिकेश से, जहां आईएसबीटी परिसर में पीपल के पेड़ के नीचे बने मंदिर के लिए बनाई जा रही नवनिर्मित दीवार और टिन शेड को तोड़ने पर विवाद हो गया है। दरअसल स्थानीय लोगों ने मंदिर तोड़ने पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वहीं नगर निगम ने लोगों के आरोपों को गलत बताया। यहाँ पर क्यों तोड़ा गया ये मंदिर? ये छोटा सा मंदिर बन रहा है, क्यों तोड़ रहे नगर पालिका मंदिर? ये है पहले तो मंदिर बनवा रहे हैं फिर तोड़वा रहे हैं। क्या ये व्यवस्था क्या है? भगवान का नाम ले रहे हैं या तोड़वा रहे हैं? या फिर एकदम बड़ा मंदिर बनाया है, क्यों तोड़वा रहे हैं फिर ये मंदिर? एक तरफ राम लहर कर रहे हैं, एक दूसरी तरफ तोड़वा रहे हैं। इससे आगे क्या बोलना है आप ही? बता दें खबर जहां पर आईएसबीटी परिसर में विवाद हो गया। बता दें कि नागरिकों ने मंदिर की दीवार तोड़ने पर विवाद किया है और नगर निगम पर आरोप लगाए हैं कि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देख सकते हैं ये जो निर्माण लोगों ने मंदिर का अस्थायी निर्माण करवाया था उसे नगर निगम ने अतिक्रमण बता करके तोड़ दिया, जिसका लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, साथ ही आक्रोश जता रहे हैं। वहीं नगर निगम ने लोगों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को नकारा है। आईएसबीटी परिसर में यह विवाद नगर निगम पर वहीं अल्मोड़ा में इस बार सर्दी के मौसम में ही जंगल आग से धधकने लग गए हैं। जंगलों में आग से वन संपदा के साथ ही जंगली जानवरों को नुकसान हो रहा है। वहीं जंगलों में लगातार लग रही आग को देखते हुए वन महकमा हरकत में आ गया है। वन विभाग ने कंट्रोल बर्निंग शुरू कर दी है, जबकि डीएफओ अल्मोड़ा ने जंगलों में आग लगने वाले अराजक तत्वों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, इस बार घटनाएं देखी जा रही हैं, पूरे उत्तराखंड में भी देखी जा रही हैं और हमारे जनपद में भी देखी जा रही है। और इसका जो मुख्य कारण जो अभी प्रतीत हो रहा है वो है मौसम में बदलाव। इस बार बर्फबारी हुई नहीं है, न बारिश हुई है। इस वजह से जो हमारे नमी है उसमें कमी आई है और इस वजह से फायर की घटनाएं थोड़ी अधिक हो रही हैं। परंतु इस क्रम में जो विभाग है, विभाग स्तर से कार्रवाई की जा रही है। जहाँ भी आप लोगों के माध्यम से या जहाँ से भी सूचना मिलती है वहाँ पे मौके पे स्टाफ को भेजा जाता है और प्रयास किया जाता है कि उसको जल्द से जल्द कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भी आग लगाई जा रही हैं। तो उसके संबंध में मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि उनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की गतिविधि न करें। खबरों में बने रहिए हमारे साथ। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानसखंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। चार धाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानसखंड में स्थित आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानसखंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानसखंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है।
मानसखंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं कि राज्य सरकार का मानसखंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, उसके तहत हमें पर्यटकों का काफी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर न जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छे से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानसखंड। हमारी विरासत, हमारा अभिमान, मानसखंड को मिल रही नई पहचान। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मौत कब, कहां और कैसे हो जाए ये किसी को पता नहीं होता। ऐसा ही एक मामला पंतनगर के कृषि महाविद्यालय से सामने आया, जहां काव्य महोत्सव के दौरान एक कवि कविता का पाठ कर रहे थे, जिसे मंच पर ही अचानक हार्ट अटैक आ गया और वे वहीं गिर पड़े, जिसके बाद लोगों को कुछ समझ आता उससे पहले ही कवि की मौत हो गई, जिसे देखकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि कृषि महाविद्यालय में काव्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा था, जहां पर अनेक कवि अपनी कविताओं का पाठ कर रहे थे। उस समय यह हादसा हुआ। पंतनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि काव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था। एक कवि अपनी कविता का पाठ करते हुए प्रस्तुति दे रहे थे, उसी समय उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक आने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। पंतनगर से खबर, जहां मंच पर कवि को हार्ट अटैक आ गया और उससे उनकी जान चली गई। लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। मंच पर कवि की मौत हो गई। टीवी अगली खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के भल्ला कॉलेज मैदान में जिला स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप की शुरुआत की गई। हरिद्वार बॉक्सिंग एसोसिएशन में आयोजित इस चैंपियनशिप में हरिद्वार जिले से आए कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान हरिद्वार बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल गर्ग ने बताया कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जिले के लगभग 100 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। यहां पतंजलि, रुड़की, रोशनाबाद और ज्वालापुर जैसी कई जगहों पर बने ट्रेनिंग सेंटर में बच्चे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन ट्रेनिंग सेंटरों से आए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर हरिद्वार बॉक्सिंग एसोसिएशन ने जिला स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित करवाई है। आपको बता दें कि चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी आगे जाकर बड़े स्तर की चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे और आगे जाकर देश दुनिया में जिले का नाम रोशन करेंगे। आज हरिद्वार बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पे किया गया है। इसमें जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर जो चलते हैं यहाँ पे, वो पतंजलि में, रुड़की में 2 ट्रेनिंग सेंटर है, एक मंगलोर में है, रोशनाबाद, ज्वालापुर। इन सभी के जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां जो हैं, करीब करीब यहाँ पे 80 से 100 बच्चे आज यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं। क्योंकि मुक्केबाजी संघ ये चाहता है कि बच्चे जो है वो ज्यादा से ज्यादा, जब बच्चों को प्रतियोगिता मिलती है तो उन्हें अपने आप को निखारने का अवसर कहीं ना कहीं मिलता है। और आज पूरा देश जो है खेलों में बहुत अच्छा हमारा नाम कमा रहा है। इसी को लेकर मुक्केबाजी संघ हमेशा ये चाहता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़े और उत्तराखंड का नाम रोशन करे। तो आज यहाँ पे सभी बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां, और खास करके पतंजलि से बड़े छोटे छोटे बच्चे भी आज यहाँ पे खेलने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि छोटे बच्चे। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी लेते छोटा सा ब्रेक करेंगे। अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव, हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प के अनुरूप मानसखंड वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर अपनी नई जगह बनाने के लिए तैयार हो रहा है। चार धाम की यात्रा की तरह कुमाऊं क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मानसखंड में स्थित आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मानसखंड को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से एक नई पहचान मिल गई है। देश विदेश के श्रद्धालुओं में मानसखंड के प्रति आकर्षण बढ़ा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन प्रारंभ होने से इन क्षेत्रों की स्थानीय आर्थिकी को पंख तो लगेंगे ही, महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। यहाँ के होम स्टे संचालक उत्साह से लबरेज हैं। वो जानते हैं कि राज्य सरकार का मानसखंड को संवारने का संकल्प उनके कारोबार को नई ऊंचाइयां देगा। जब से उत्तराखंड सरकार ने मानसखंड मंदिर माला मिशन शुरू किया है, उसके तहत हमें पर्यटकों का काफी अधिक संख्या में यहाँ पर आना हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक इससे सोच बन रही है कि हम बाहर न जाकर अपने ही गांव में रहकर एक अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपनी आजीविका अच्छे से चला सकते हैं। वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड पूरी दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बनेगा और इसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा मानसखंड। हमारी विरासत, हमारा अभिमान, मानसखंड को मिल रही नई पहचान। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उधम सिंह नगर के ऐतिहासिक भारामल मंदिर में बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। मंदिर के महंत हरिगिरी महाराज और एक सेवादार की कुछ नकाबपोश बदमाशों ने पीटकर हत्या कर दी और आरोपी फरार हो गए, जिसका खुलासा उधम सिंह नगर एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने किया। बता दें कि मामले की जांच के लिए 8 थानाध्यक्ष, एसओजी टीम, एनटीएफ टीम और 15 पुलिस की सशक्त टीमें लगातार इस जांच में जुटी हुई है। उधम सिंह नगर से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां भारामल मंदिर में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। भारामल मंदिर में बदमाशों का आतंक। एसएसपी ने हत्या के मामले का खुलासा किया। दिनांक 4 और 5 की मध्यरात्रि में बारामल जो धाम, बारामल बाबा मंदिर में जो महंत हरिगिरी महाराज और उनके चेला एक जो है रूप सिंह, रूपा कहते हैं, उन दोनों की बर्बरता से हत्या हुआ था। डे 1 से लग रहा था कि ये साथ में गुल्लक सारे लूटे गए थे और सारे पैसे और सारे पेशकीमती सामान लूट के ले गए थे। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग घटना था। पूरे जनपद के सभी जो ऑफिसर्स है, जो क्राइम में बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं, उनको लेके हमने एक विशिष्ट टीम बनाए थे। इसके अलावा चंपावत और नैनीताल से भी कुछ बहुत ही क्राइम का जो एक्सपर्टीज होते हैं वो लड़कों ने आए थे यहाँ पे। तो एक विस्तृत एसआईटी बनाई थी जिसका नेतृत्व सभी ऑफिसर्स कर रहे थे यहाँ पे, एसपी सिटी, एसपी क्राइम। उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे थे आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।